सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो। संत आनंद राम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो, महाराज आपके धीन धीन हो, महाराज आपके धीन धीन हो। तिलक तराजू और तलवार, माया संग नहीं होगे पार। बोलो राम। जीवन में तिलक तराजू और तलवार। तिलक माने सत्व गुण, तराजू माने रजोगुण, तलवार माने तमोगुण, और माया जो अमर्यादित माया है। महाराज जी कहते हैं कि इनके बगैर कॉम्बिनेशन के, इनके बगैर मिलने के, इनके एकजुट होने से ही हमारे अंदर वो आत्मिक उन्नति आती है। महाराज जी कहते हैं कि इनके साथ साथ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ साथ माया भी जरूरी है। लेकिन माया कैसी हो? माया मर्यादित हो, क्योंकि माया का जो स्वरूप है वो बड़ा भयानक है। अगर माया को छूट मिलती है तो माया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों को नुकसान देती है। माया मर्यादित होनी चाहिए। भजन करने में सबसे ज़्यादा बाधा माया है। माया का परिवार कौन है? तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन केहि के जग कामन चावहि नहीं जेहि। तृष्णा केहि न कीन बोराया, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। महाराज कहते हैं, हे नारद, भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। चाहे नारद हो चाहे सनकादि हो, ये मोह है ना, ये सबको दुख देता है, सबको परेशान करता है। माया का ये परिवार है। मोह, काम, तृष्णा, लोभ, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, मत्सर, चिंता, ये सब माया का परिवार है। इनको पहचान जाएं। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कई के लोभ विडम्बना कीनन यही संसार। पाप का बाप है लोभ। चाहे वो किसी चीज़ का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे सत्ता का लोभ हो। ये लोभ बहुत खतरनाक होता है। लोभ हमको सही निर्णय लेने में बाधा देता है। लोभ जब तक रहेगा पाप से हम बच नहीं सकते। निर्लोभी ही पाप से बच सकता है, और लोभ किसी भी चीज़ का हो सकता है। भाई कहते हैं, जो भजन करता है, जो लौकिक व अलौकिक दोनों की एक ही कहानी है। आध्यात्म तथा व्यवहारिक जीवन लगभग एक समान है। जैसे किसी देश की प्रगति या उन्नति धन शक्ति, जनशक्ति व आत्म बल शक्ति पर निर्भर है, वैसे ही आत्मा की उन्नति के लिए भी सुमिरन, सत्संग, सेवा और मर्यादित माया जरूरी है। हमारे अंदर भी वही व्यवस्था है जैसी समाज में है। आज हम यहाँ बात करेंगे आत्मिक उन्नति के लिए तिलक, तराजू, तलवार और ये माया, इनका क्या आवश्यकता है। इनके बगैर हम भजन नहीं कर सकते। इनकी आवश्यकता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और मर्यादित माया, ये चार जब तक एक नहीं मिलेंगे हम भजन में पारंगत नहीं हो सकते। हम अपने मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए आज हम इन सब चीज़ों को बात करेंगे कि जब अपनी मर्यादा में ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं तो हमारा कल्याण होता है।
जब ये मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जैसे नदी है अपने मर्यादा में चलती है, दोनों किनारों के बीच चलती है, तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, सब उसमें स्नान करते हैं, सुख पाते हैं, खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन अगर यही नदी मर्यादा को तोड़ दे तो विनाश होता है। मर्यादा को तोड़ने के लिए नदी की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन लोग लोभवश इसके किनारे को काट देते हैं। ये लोभवश नदी की मर्यादा को हनन करने पे बाध्य करते हैं, वरना नदी बहुत शीतल है, ठंडा है, अपने आप बह रही है। उसको कोई आवश्यकता नहीं किसी गांव को डुबो दे, उसको कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ये लोभी जीव होता है ना, जगह जगह काट उस पानी को निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे पानी फिर अपना विकराल रूप धारण करके और नुकसान करता है। ऐसे ही तिलक, तराजू और तलवार। तिलक सत्वगुण, तराजू रजोगुण, तलवार तमोगुण। अपनी अपनी जब मर्यादा में रहते हैं तो उन्नति होती है। माया की शैतानी ताकत को अगर बल मिला तो तीनों गुणों का पतन होगा और जीव नरकों में चला जाएगा। माया भी जरूरी है आत्मिक उन्नति के लिए, लेकिन अमर्यादित माया तीनों गुणों का अतिक्रमण करती है और फिर आत्मा का हनन करती है। इसलिए जीव को चाहिए कि सबको उसका अधिकार क्षेत्र निश्चित करके आत्मा का उत्थान करे। सत्वगुण का एक सीमा होना चाहिए, रजोगुण की एक सीमा होनी चाहिए, तमोगुण की एक सीमा होनी चाहिए और माया की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। जब एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं तो यही विनाश का कारण बनता है। महाराज कहते हैं जब कभी भी लोभ या लालच बस माया को असीमित अधिकार दे दिया जाता है तो वही जीव के लिए घातक बनता है। मोक्ष या परम मोक्ष के लिए सत्य, रज, तम तीनों गुणों के साथ साथ विवेकी माया की भी जरूरत होती है। माया शैतान का रूप ले ले तो सत्य, रज, तम यही तीनों आत्मा का हनन करके उसे गर्त में मिला देते हैं। यह एक संकेत है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये एक संकेत है। किसको? भक्तों को, जो भजन में लीन है, जो अपने आत्मा की उन्नति चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए ये सत्संग एक शिक्षा है, एक संकेत है। आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, याद रखें ये तीनों के साथ साथ माया मर्यादित होना चाहिए। लोभ बस भी अगर निर्णय लेने में आप गलती करते हैं, जैसे आप गृहस्थी हैं, घर चला रहे हैं, तो लोभ बस भी अपने बच्चे को ज़्यादा अधिकार नहीं दें। बच्चा कहता है कि हम घर छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, निकल जाने दो, डरो नहीं, क्योंकि बच्चे को बाहर कोई ठिकाना नहीं है। वो फिर वापस ही आएगा और नहीं आएगा तो धोखा खाएगा, गर्त में जाएगा। ऐसे निरंकुश बालक का मोह आपको गर्त में ले जाएगा, आपका समाज में निंदा कराएगा। इसलिए जब आप समाज के मुखिया बने, घर के मुखिया बने, परिवार के मुखिया बने, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बच्चों को समय पे खाना देना चाहिए, लाड़ प्यार करना चाहिए। लेकिन जब उनके पढ़ने का समय आए, रजोगुण का समय है खान पान, पहनना ओढ़ना, अच्छा दिखना, ये रजोगुण है। सत्वगुण क्या है? विद्यार्थी के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, उनको पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल कठोर हो जाइए, सख्त हो जाइए। और जब उनके नींद का समय आए तो उन्हें टीवी और मोबाइल में मत फंसाइए, उनको कहिए कि अब समय हो गया सोने का। अगर इस तरीके से हम बच्चों का लालन पालन करेंगे तो वही बच्चा हमको मर्यादित माया कमा के देगा और हमारे घर की उन्नति होगी। यही हमारे घट के अंदर है, यही हमारे घट के अंदर है।
क्या? सत्वगुण का समय है सुबह का। अब हमको सुबह के समय स्नान करना, तिलक छापा लगाना, भजन करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना। अब इस समय भोजन का समय नहीं है, नौकरी करने का समय नहीं। जब ये सब कार्य हमारे पूरे हो जाते हैं, अब हमारा रजोगुण का समय शुरू होता है। रजोगुण का समय कब आया? जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं, ये रजोगुण है। और रात को जब हम नींद लेते हैं तो तमोगुण है। महाराज जी कहते हैं कि सुबह के 4 बजे से 8 बजे तक ये सत्वगुण का समय है, 8 बजे से 12 बजे तक रजोगुण का समय है, और 12 बजे से 4 बजे तक तमोगुण का समय है। शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक फिर सत्वगुण का समय है। फिर रात के 8 बजे से रात के 12 बजे तक रजोगुण का समय है, और फिर रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक तमोगुण का समय है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि हमारा एक दूसरे का अतिक्रमण ना हो। इन तीनों गुणों के लिए मर्यादित माया की जरूरत है। बिना माया के नहीं चल सकते। ये जीव का जब प्राण छोड़ता है, ये जीव जब शरीर को छोड़ता है, तो वो समय का भी एक लेखा माना जाता है कि कौन से गुण के समय इस जीव ने शरीर छोड़ा। यानी सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक जीव जो शरीर को छोड़ता है वो सत्वगुण के मार्ग पे गया। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये रजोगुण का समय है, इसमें जीव जो जाता है वो रजोगुण ही होता है। और दोपहर में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक जो जीव जाता है वो तमोगुण ही होता है। ये सब भी देखा जाता है। इसलिए हमको तीनों की मर्यादा के संग संग माया की मर्यादा को भी निश्चित करना चाहिए। भाई कहते हैं कि माया के वेग को समझा जाए, नहीं तो आत्मा पथ भ्रष्ट हो जाएगी। आदम और हव्वा ने शैतान की चालाकी को नहीं समझ सका, इसलिए प्रभु ने दूर फेंक दिया। शैतान, लूसीफर, शैतान पहले आदमी को अपने बस में करना चाहा, आदम को। जब आदम अपने बस में नहीं हुआ तो उसने हव्वा को पटाया, और हव्वा को बस में करके उसने अपनी मनचाही सिद्धि कर ली। वो चाहता था कि ये जीव परमात्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाए, मेरे अधिकार में आ जाए। बहुत दिनों से उसका प्रयास था, और उसका जो नफरत था वो इस तरह हावी हो गया, और जरा सा मौका मिला तो उसने खट उस स्थिति का फायदा उठाया और हव्वा को अपने बस में कर लिया। इसलिए कहते हैं कि माया के वेग को समझो, नहीं तो ये बहुत ही नुकसान करने वाली है। कभी कभी जीव सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन सब कुछ अच्छा करते करते भी कोई ऐसी भयंकर भूल कर बैठता है कि उसका प्रायश्चित संभव ही नहीं हो पाता। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये हमारे लिए जरूरी है, यही हमको परम मोक्ष को ले जाएंगे। लेकिन हम भूल कहाँ कर बैठते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को उपेक्षित करके जब हम माया को महत्व देने लगते हैं, तब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण भी भ्रष्ट हो जाता है, माया अमर्यादित हो जाती है, और ये जीव का पतन हो जाता है। तो महाराज कहते हैं, समय रहते अगर संतों की कृपा हो जाए, कोई संत मिल जाए और वो ये सिखा दे कि माया आती है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए यही संतन को काम। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जब किसी संत की कृपा हो जाता है तो जीव शैतान से बचने का रास्ता निकाल सकता है, सबको पुनः व्यवस्थित, मर्यादित करके आत्म उन्नति हेतु कार्य करता है।
मकान बहुत सुंदर बनाया, दुकान बहुत शानदार बनाया, गाड़ियां भी बहुत खरीद ली, पूरी नगरी में वाह वाह हो रहा है, परंतु उस व्यक्ति को क्या सुख मिलेगा जिसकी आत्मा रो रही है। इसलिए आत्मा क्यों रो रही है? क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जिनके सीढ़ियों पे चढ़ के ये जीव आत्म उन्नति कर सकता था, वो अमर्यादित माया के लोभ में फंस के अब गर्त में जा रहा है। एक कथा याद आ गई। एक ऋषि थे, उस ऋषि ने एक दानव को सिद्ध किया, करना चाह रहे थे देवता को सिद्ध, लेकिन मंत्र में कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती रह गई मंत्र बोलने में, तो उनको दानव की जगह देवता सिद्ध हो गया। देवता ने कहा कि आका मुझे काम बताओ, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिस क्षण जिस समय भी तुम मुझे काम नहीं बताओगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो व्यक्ति बहुत पहले तो बहुत सुखी था, क्योंकि माया में बहुत सुख आता ही है, इसलिए माया आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। उस आदमी को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो दानव आ गया, इससे मैं खूब ढेर सारा काम कराऊंगा। लेकिन काम की एक अंत की सीमा है, लोभ की भी एक सीमा, हर चीज़ की एक सीमा, एक सीमा के बाद में, जैसे ये शरीर है ना, जब तक इंद्रियों में ताकत है तब तक इसको सब चीज़ परेशान करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दुनिया भर का भोग सामने रखा हो लेकिन ये उसको कुछ कर नहीं पाता। जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, दानव बार बार बोले कि जल्दी बताओ, कोई काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा, जल्दी बताओ, काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बेचारा क्या करे। एक दिन एक संत की कृपा हो गई उसके ऊपर। संत ने कहा कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, संतों की कृपा से वो हल हो जाती है। उसने कहा कि गुरुजी मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। क्या है बेटा? गुरुजी मैंने एक दानव सिद्ध कर लिया है, वो कहता है काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें फाड़ के खा जाऊंगा। अब कितना काम बताएं, काम तो सब बता चुका, अब उसको क्या करें, कौन सा काम बताएं? नहीं काम बताते हैं तो वो मुझे फाड़ के खा जाएगा, मुझे खाने नहीं देता, मुझे चैन से सोने नहीं देता। गुरुजी ने कहा कि तुमको मैं एक अकल बताऊंगा, पहले गुरु मंत्र लेके मेरा चेला बन जा। उसको चेला बना के गुरुजी ने कहा कि एक बांस गड़वा दे उसके हाथ से, और उसे कहो ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। बस ये काम करवाते रहो। ये मन है हमारा, शैतान है, दानव है, ये भागता रहता है लोभ के पीछे, लालच के पीछे, ईर्ष्या के पीछे। इसको हर समय चिंता लगी रहती है। मत सर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्याधि माया, को जग जाहिन व्यापी माया। सुत बित लोक ईसना तीनी, के मत इन कृतन मलिनी। ये माया है ना, ये सबको दुख देती है। अब उस गुरुजी से ज्ञान सीख के और उस आदमी ने इन बातों से, ये माया की बातों से अपना मन को हटाया और दानों से कहा एक बांस काट के ले आ, आंगन में गाड़ दे, ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। अब वो ऊपर नीचे करने लगा। उसने कहा आका दूसरा काम बताओ, कि पहले ये काम तो पूरा कर। अरे दूसरा तो बताओ, यही काम जब तक पूरा नहीं होगा हम तुमको दूसरा काम बताएंगे नहीं, और हमको डिस्टर्ब मत करो। जब ये काम मेरा पूरा हो जाएगा मैं तुमको आके खुद ही कह दूंगा कि ये काम अब पूरा हो गया। जब तक मैं नहीं कहूँ ये काम पूरा हो गया, ऐसे ही कर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 3 दिन के बाद वो दानव आके पैरों पे गिर के बोला कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, अब मैं जाऊंगा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा। तो ये महाराज कहते हैं कि जब हम ज्ञान और विवेक से काम करते हैं तब हमारा मन, महाराज कहते हैं कि तन धन की नीत करत हजूरी, हर पल करे चतुराई। कौन सा ज्ञान दिया रे तूने सैया, भजन की रीत ना सुहाई।
हे राम मेरे क्यों दुनिया बोराई। कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, क्यों दुनिया बोराई। हे राम मेरे क्यों दुनिया बोराई। तन धन की नित करत हजूरी, शरीर की बड़ी रक्षा करने की चिंता है, धन को दबा के रखने की बड़ी चिंता है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि भजन का प्रेम नहीं है। ऐसा जीव लोभ में फंस के गलत काम करके नरकों में जाता है। एक बात साफ है, जैसे देश के विकास के लिए जन धन आत्म बल के साथ साथ जरूरी है कि प्रजा के ऊपर कोई अन्याय ना हो, प्रजा के लिए एक समान कानून व्यवस्था हो, ऐसे ही हमारे शरीर के लिए भी है। हमारे शरीर के लिए भी एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। साधक को चाहिए कि वो अपने शरीर के संग, अपने रहन सहन के संग, अपनी दिनचर्या के संग एक कठोर नियम पालन करे कि हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे पाठ करना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे, एक व्यवस्थित चीज़ होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अगर सत्वगुण के ऊपर, रजोगुण के ऊपर, तमोगुण के ऊपर अत्याचार होता है, यानी अमर्यादित माया उसको जब दुख देती है, यानी जब हमारे जीवन में कोई सिस्टम नहीं है, तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन करना है तो पूजा पाठ, कारोबार तथा नींद, विश्राम आदि आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी है। अगर एक दूसरे का अतिक्रमण होता है तो निश्चय ही विनाश होगा। निद्रा के समय सत्संग या व्यापार का काम नहीं करना चाहिए। व्यापार के समय पूजा पाठ का या सत्संग का और नींद लेने का समय नहीं है, वो व्यापार करने का समय है। लेकिन जब सत्संग का समय आए तो पूजा पाठ के समय नींद नहीं लेना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। सबको समान अधिकार हो। कहने के लिए खाली कह देते हैं कि हम तो साधु हो गए, हम तो साधु हो गए, ऐसे कह देते हैं कि हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है। लेकिन क्या सत रज तम रो रहे हैं, दुखी हैं? और अगर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण दुखी है तो वो आत्मा कभी उन्नति नहीं कर सकती, वो गर्त में ही जाएगी, बनावटी काम से नहीं चलेगा। माया डरने की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं माया बुरी बलाए, माया बुरी बलाए। अरे माया को आप मर्यादित रखो तो बुरी बलाए नहीं है। ऐसा परिवार धन्य है जो परिवार अपने घर में संतों को बुलाता है, सत्संग करवाता है, तो उसके लिए माया खर्च होगा ना, धन खर्च होगा कि नहीं? ये माया धन्य है, ये परिवार धन्य है। पति माया है, पत्नी माया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो पति पत्नी से कहता है कि आप सत्संग में जाओ, आप दान पुण्य करो, वो माया कहाँ हो गई? वो माया मर्यादित है, सात्विक है और वो सहयोग करती है। ऐसे ही देश और समाज को चलाने के लिए हमको एक समान कानून करना चाहिए। ऐसे अपने शरीर को चलाने के लिए एक समान कानून करना चाहिए। आध्यात्मिक, राजसिक और तामसिक। महाराज कहते हैं कि जब सबकी मर्यादा सुनिश्चित हो जाती है तो भजन करने में, मोक्ष जाने के लिए यही गुण हमको पार कर देते हैं। क्योंकि भजन एक दिन की बात नहीं है, भजन एक घड़ी की बात नहीं है, लंबे समय तक करना होगा। निद्रा व भोजन के साथ साथ विवेकपूर्ण कमाया गया धन जरूरी है, इनके बगैर पार नहीं होंगे। जीव को हमेशा सतर्क रहना होगा कि उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, महाराज कहते हैं जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लख काहू न पावा।
सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी यूं सहित समाजा। जो माया दुनिया को दुख देती है ना, वो माया भजन करने वाले को दुख नहीं देती। क्यों? कि जो भजन करने वाला है वो भक्त है, और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा होता है, ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा होता है। ज्ञानी प्रभु को स्वयं पकड़ता है, जैसे बंदर का बच्चा बंदरिया को खुद पकड़ती है, लेकिन बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली खुद उसको पकड़ती है, उसको संभालती है। ऐसे भक्त बनना पड़ेगा। यहाँ न पक्षपात कहूँ राखूं, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, और वेद पुराण संत मत भाखूं। मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीत अनूपा। माया भगति सुनौ तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। अस विचार जे सुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। ज्ञानी जो होते हैं ना, इसीलिए भक्ति करते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति आ जाती है वहाँ माया मर्यादित हो जाती है। इसलिए अपने अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को मर्यादित रखते हुए, माया को मर्यादित रखते हुए आत्मोन्नति के लिए काम करने वाला साधक ही चतुर है, ज्ञानी है। और बाकी संसार में भाई कहते राम रतन धन त्यागे रे लागे, झूठी जगत की सगाई। आन उपासी आत्म द्रोही, अनुभव से करे ना मिठाई। इस संसार में सबकी आवश्यकता है, भजन करने के लिए इस शरीर में सबकी आवश्यकता है, लेकिन सबके लिए एक व्यवस्था, एक मर्यादा निश्चित होनी चाहिए। साधक को अपने अंदर एक मर्यादा निश्चित करनी चाहिए, जो एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर सके। अगर एक दूसरे को आपने गलत अधिकार दे दिया है तो वो विनाश का कारण बनने वाला है। इसको समझें, ज्ञान को, और जहाँ तक हो सके संतों की कृपा में, संतों के शरण में रह के उनकी कृपा प्राप्त करके इस ज्ञान को, अपने विवेक को जगाएं, और हम आत्मोन्नति कैसे करेंगे उस रास्ते पे चलें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने